नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अपने YouTube चैनल MSVM क्लासेस पर आप सबके बीच मैं माया सभ्यता के ही क्रम में आज हम बात करेंगे माया सभ्यता की बस्तियां और स्थापत्य। माया सभ्यता की बस्तियां किस प्रकार की थी और उसका स्थापत्य कैसा था, इसी विषय वस्तु पर आज बात होगी। कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि किस तरह के वीडियो आपको आगे और देखने हैं, इतिहास से संबंधित, विश्व इतिहास से संबंधित। और दूसरी बात ये कि अगर कोई राय देना हो तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। माया सभ्यता के बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है। इसकी बस्तियाँ और स्थापत्य कैसे थे, तो इसकी बस्तियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नगर योजना की बात करेंगे। उनकी नगर योजना किस प्रकार की थी, किस प्रकार के उनके घर होते थे और भी कोई आकृति अगर वो बनाते थे तो किस प्रकार की बनती थी, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। अब देखिए, शहर की बात करते हैं। जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि माया सभ्यता के अंदर 4 प्रमुख नगर राज्य थे और या शहर राज्य थे। उसके अलावा जो शहर थे, बहुत से शहर उसके अलावा भी थे, कुछ और भी ग्रामीण बस्तियां थी। तो सबसे पहली बात यह है इसमें कि उनके जो शहर बने थे उनकी कोई योजना थी या नहीं, इस पे बात करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि उसकी एक विधिवत योजना थी और योजनाबद्ध तरीके से उनके शहरों को बसाया गया था। देखते हैं क्या था उसमें। आपको पहले भी मालूम होगा, कई बार इसकी चर्चा हुई है। इसमें एक उत्सव केंद्र होता था या केंद्रीय उत्सव दरबार। ये उत्सव केंद्र है, उत्सव केंद्र ये शहर के बीच में होता था, शहर के बीचों बीच। उत्सव केंद्र के चारों तरफ चौक होता था और इस चौक में बाज़ार लगती थी। ये बाज़ार की जगह थी और चौक के बाहर साइड में, यानी उसके किनारे, उसके साइड में, ये शहर का भीतरी इलाका है। केंद्रीय जो उसकी स्थिति है वो यही है, उत्सव केंद्र में है। और उसके बाद चौक में बाज़ार लगती है। बाज़ार के चारों तरफ प्रमुख लोगों के घर, सरदारों के, पुजारियों के और अन्य कर्मचारियों के घर होते थे। इससे दूर के क्षेत्रों में आम लोगों के घर दूर के क्षेत्रों में हुआ करते थे। ये इस तरह का कोई डायग्राम नहीं मिला है, लेकिन ऐसे ही था। इसको समझाने के लिए बताया गया कि इस प्रकार से उनकी योजना थी नगर की। तो नगर की योजना हो गई। अब उस नगर के अंदर या उनके गांव के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो सबसे पहली बात हम करते हैं, इनके अंदर जलाशय मिला है। क्योंकि जल का वहाँ पे बड़ा अभाव था, जलाशय मिला है। जल का अभाव इसलिए था कि जो वर्षा होती थी वहाँ अधिक मात्रा में होती थी, लेकिन जो मिट्टी की परत है, मिट्टी की परत, ऊपरी परत पतली होने की वजह से पानी नीचे रिस जाता था, चला जाता था। और पानी सोखने वाली चट्टानें नीचे थी, चट्टानों में चला जाता था। इस प्रकार से पानी की यहाँ पे कमी रहती थी। ये हमेशा जूझते थे लोग। इसलिए उन लोगों ने जलाशय का निर्माण किया था और बड़े बड़े जलाशय बनाए थे। कैसे बनाया था? जो वहाँ चूना पत्थर, जो पानी सोखने वाले, ज़मीन के अंदर जो चट्टानें हैं, पानी सोखने वाली चट्टानें, उन चट्टानों को इन लोगों ने बंद किया था। उसको मिट्टी इत्यादि से उसको बंद करके, पानी अंदर तक ना जाए, उसको बंद करके जलाशय का निर्माण किया था। बड़े बड़े जलाशय इनके बने थे। इसके बाद इनके शहर में, इनके जो शहर होते थे उसमें क्रीड़ा प्रांगण भी होता था। क्रीड़ा प्रांगण, क्रीड़ा प्रांगण में, क्रीड़ा जैसे नाम से ही पता चलता है, खेल के उपयोग में ये प्रांगण आता था। खेल के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें। बड़ा जलाशय है, क्रीड़ा प्रांगण है और उत्सव केंद्र, ये तो बहुत प्रमुख चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद कहीं कहीं पानी को इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने सेनोट्स बनाए थे। मतलब इसको कुआं या गड्ढा समझ सकते हैं। कुआं या गड्ढा
ये बनाए हुए थे, जिसको सेनोट्स कहते हैं। इन लोगों ने सेनोट्स बनाया था, जिसके अंदर पानी इकट्ठा रखा जाता था। ये रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ थी, रोज़मर्रा के लिए इसका प्रयोग, यानी डेली यूज में इसका प्रयोग किया जाता था, पानी इकट्ठा करके, और उस पानी का उपयोग यहाँ के लोग किया करते थे। माया सभ्यता के लोग सड़क बनाने में भी काफ़ी चतुर थे। खैर, सड़क की बात अभी थोड़ी देर में हो रही है, पहले हम इनकी और से बातें कर लेते हैं। इनका जो शहर बना था या जो इनके और स्थापत्य बने थे, कोई भवन बना था, तो भवन का जो बाहरी हिस्सा था, सामने का जो था, फ्रंट का जो सामने का हिस्सा था, वो काफ़ी सजावट किया हुआ था। उस पे बहुत सजावट थी, बाहरी हिस्से को सजाया गया था। इनके अंदर प्रवेश द्वार भी मिले हैं। इस सभ्यता के अंदर प्रवेश द्वार को भी काफ़ी अच्छी अवस्था में मिले हैं, सजाए हुए प्रवेश द्वार, इस पे डिज़ाइन बनाई गई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक प्रमुख चीज़ इस सभ्यता में और पाई गई है, जिसको मंदिर पिरामिड कहते हैं। मंदिर पिरामिड, ये मंदिर पिरामिड इनके बड़ी फेमस हैं, लगभग अधिकांश शहरों में हैं ये मंदिर पिरामिड। मंदिर पिरामिड की जब बात आती है तो यहाँ पे एक बात और आ जाती है। मंदिर पिरामिड जो इनके बने हैं, वो कहाँ, कितने ऊंचे और कितने बड़े बने हैं, इस तरह का क्या है, कितना अधिक संख्या में बने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर ली जा रही है। मंदिर पिरामिड के संबंध में एक बात इसमें है, 328 ईस्वी का बना हुआ एक शहर मिला है। 328 ईस्वी का एक शहर मिला है, युवाक्साक्टन। इस शहर के अंदर माया सभ्यता की लगभग सारी विशेषताएं समाहित हैं, इसके अंदर सारी विशेषताएं मौजूद हैं। 328 ईस्वी पूर्व के इसके अवशेष, ईस्वी के 328 ईस्वी के इसके अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पर एक मिला है मंदिर पिरामिड। मंदिर पिरामिड की ही बात हो रही थी। ये इनका मंदिर पिरामिड जो था, और वहीं उसके बगल के एक शहर टीकल, एक इनका प्रमुख शहर टीकल है, जो एक शहर राज्य भी है। टीकल के अंदर और भी विशेषताएं हैं। टीकल नम क्षेत्र था, वर्षा भी अधिक होती थी, इसके लिए भी टीकल काफ़ी जाना जाता है। तो जो इनका शहर है टीकल में जो मंदिर पिरामिड बना है, उसकी ऊंचाई और इसमें अंतर है। लेकिन एक चीज़ जो युवाक्साक्टन में केवल है, इसका मंदिर पिरामिड केवल 27 फीट ऊंचा था। लेकिन बाद के समय में तकनीक बढ़ती गई और 200 फीट ऊंचा मंदिर पिरामिड टीकल शहर में प्राप्त हुआ है। 27 फीट ऊंचा मंदिर पिरामिड युवाक्साक्टन में और 200 फीट टीकल में प्राप्त हुआ है। अंतर क्या है? युवाक्साक्टन के अंदर माया सभ्यता की सारी विशेषताएं मौजूद हैं लगभग, और टीकल में ऐसा नहीं है। यानी माया सभ्यता का पूरा प्रतिनिधित्व ये शहर कर लेता है। तो इस प्रकार युवाक्साक्टन इसलिए भी जाना जाता है। टीकल तो उसका एक शहर राज्य था ही, उसकी एक राजधानी ही थी एक तरह से। तो इस प्रकार से टीकल और युवाक्साक्टन दोनों की अलग विशेषताएं हैं, और हो सकता है आपको समझ में भी आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात हम करते हैं इनके जो घर बने थे। अधिकांश तो चबूतरे पे घर बने थे, बाकी एक इनकी एक डिज़ाइन थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। इनके जो घर बने थे, चूना गारा का प्रयोग हुआ था। चूना गारा का प्रयोग करके इनके घर बनाए गए थे। जो ईंट रखी गई थी, एक ईंट के बाद अगली ईंट थोड़ा उभरी हुई आगे की तरफ निकली हुई रखी गई थी, और दोनों तरफ से ऐसी ईंटें रख के दोनों दीवारें एक में मिल जाती थी और एक रचना बन जाती थी। छत की आवश्यकता नहीं थी। इस रचना को कहते थे टोडा मेहराब। टोडा मेहराब, टोडा मेहराब का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार से वहाँ भवन बने हैं। इनके जो भवन बने थे, उस भवन को प्लास्टर भी किया गया था। गचकारी सजावट की गई थी, सीढ़ियों की सजावट की गई थी। सीढ़ियों को रंग से भी भरा गया था, रंग से पूरित किया गया था।
और इसके बाद जो उनके मंदिर पिरामिड थे, गचकारी मुखौटा में उन्हीं देवी देवताओं के चित्र थे जिनको उस मंदिर में स्थापित किया गया था, यानी जिनकी पूजा उस मंदिर में होती थी, जिनकी उपासना उस मंदिर में होती थी, उसी का गचकारी मुखौटा बाहरी साइड में बनाया गया था। स्टको मास्क बनाया गया था। गचकारी मुखौटा ये भी काफ़ी फेमस चीज़ है इसकी। इसके बाद बात हम कर लेते हैं सड़कों की। इनकी सड़कें कैसी थी, तो सड़क की बात करते हैं। इनकी जो सड़क है इसकी विशेषता भी जान लेते हैं। इनकी सड़कें जो हैं 2 से लेकर 4 फीट तक जो आसपास की ज़मीन होती थी, भूमि होती थी, 2 से लेकर 4 फीट तक ऊंची सड़क बनाते थे। इनकी जो चौड़ाई होती थी सड़क की वो 15 से लेकर 33 फीट तक चौड़ी सड़क बनाते थे। काफ़ी चौड़ी सड़कें बनती थी, आज के ज़माने के हिसाब से भी देखा जाए तो चौड़ी सड़कें हैं। सड़क की जो लंबाई होती थी वो 600 फीट होती थी। जो उनके शहर होते हैं उनके बीच में होती थी ये सड़कें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। कहीं कहीं पर एक जो उनका शहर केंद्र था या शहर राज्य है, उससे दूसरे शहर राज्य को जोड़ने के लिए जो सड़कें जाती थी उसकी लंबाई 60 से 70 मील 60 से 70 मील तक भी थी। इतनी लंबी लंबी सड़कें भी वो बनाते थे। एक और बात इनके सड़क में थी, ये सड़कें जंगली रास्तों से भी गुजरती थी, यानी जंगलों और दलदलों में भी। ये सड़क जंगल और दलदल से होकर गुजरती थी, यानी दलदली भूमि में भी सड़क बनाने की तकनीक थी इनके पास। तो इनकी सड़कें फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। 2 फीट से 4 फीट तक ऊंची, 15 फीट से 33 फीट तक चौड़ी, 600 फीट तक लंबी, आमतौर पे शहर के अंदर या आसपास के क्षेत्रों के लिए 60 से 70 मील तक अधिकतम लंबी होती थी शहर राज्य के केंद्रों को जोड़ने के लिए। ये सड़कें जो होती थी उनके उत्सव केंद्र को, चौक को और मुख्य लोगों के घरों को जोड़ती थी। व्यापारिक गतिविधियां हुआ करती थी। इन सड़कों से जो वहाँ पे उपहार इत्यादि आते थे ग्रामीण क्षेत्रों या सुदूर क्षेत्रों से, वो भी आते थे। उत्सवों के लिए इन सड़कों का उपयोग किया जाता था आने जाने के लिए। तीर्थयात्रियों के लिए सड़कें उपयोग में लाई जाती थी। इसके बाद ये सड़क की बात हो रही है। सड़क इनकी इस तरह की थी और इस तरह से उसका उपयोग होता था। इनके आम लोगों के घर जो होते थे, इसकी बात भी थोड़ी कर ली जा रही है। आम लोगों के घर जो होते थे उसकी दीवारें लकड़ी की बनी होती थी, लकड़ी की दीवारें, और उनकी छत जो होती थी वो ताड़ के पत्तों की होती थी। ताड़ के पत्तों की छत होती थी। ये आम लोगों के घर हैं, जो सामान्य लोग हुआ करते थे। आम लोग ही टैक्स देते थे और आम लोग ही कृषि का कार्य करते थे, मजदूरी का कार्य करते थे। आम लोगों के घर शहर केंद्रों से दूर हुआ करते थे। लकड़ी के ताड़पत्रों के छत बनाए जाते थे, लकड़ी की दीवार और ताड़पत्र के छत। तो इस प्रकार ये उनके घर होते थे। इनके घरों को ना कहते थे, इनका नाम था ना। इन घरों को ना कहा जाता था। समुद्री मार्ग से जो यात्रा थी उसकी क्या स्थिति थी, तो समुद्र के मार्ग से जो इनकी यात्रा की स्थिति थी वो भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है। इसका वर्णन कोलंबस ने किया है। कोलंबस अमेरिका में जब पहुंचा तो एक जगह थी गुआनाजा। गुआनाजा जगह पे पहुंचने पर कोलंबस ने एक नौका देखी थी जो मायावासियों की नौका थी। ये गुआनाजा में जो नौका देखी गई थी ये काफ़ी लंबी थी। चौड़ाई इसकी 8 फीट के लगभग थी और ये इतनी लंबी थी कि इसमें 25 लोग एक साथ, 25 व्यक्ति एक साथ पतवार खींच सकते थे। ये नौका सामानों से भरी हुई थी
हाँ, यहाँ एक बात और समझना है, विशाल मंदिर पिरामिड के साथ ही मायावासियों ने और भी कुछ चीज़ें बनाई थी जो काफ़ी फेमस रही हैं। बड़ा द्वार तो था ही इनका, इसमें और कुछ चीज़ें थी जैसे कि मेहराबी पुल, इनका एक फेमस चीज़ है मेहराबी पुल। पुल भी बना हुआ था। स्नानागार, स्नानागार इसमें प्राप्त हुआ है, मेहराबी पुल और स्नानागार प्राप्त हुआ है। केवल इतना ही नहीं, इन लोगों ने मंच भी बनाया है, मंच जिसके ऊपर नाटक इत्यादि हुआ करते थे और भी उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक गतिविधियां थी उसके ऊपर हुआ करती थी। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि इस वीडियो को और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।